दोस्तों, आप जानते हैं कि इब्राहिम ट्रौरे बर्किना फासो के अबूरी सदर और एक निडर फौजी अफसर हैं। वो न सिर्फ अपने अस्करी किरदार के लिए जाने जाते हैं, बल्कि वो एक ऐसे रहनुमा के तौर पर भी उभरे हैं जो इंसाफ, इंसान दोस्ती और सिला रहमी के जज्बे से सरशार है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इब्राहिम ट्रौरे ने हाल ही में जेल का दौरा करके वहां से कुछ कैदी रिहा क्यों करवाए और उन्होंने अपने मुल्क की अदालतों को नकेल कैसे डाली और इंसाफ की फराहमी पे कैसे लगाया, दहशतगर्दी से कैसे और कितनी बहादुरी से निपटे, इन सब सवालों के जवाब जानेंगे और जानेंगे इब्राहिम ट्रौरे के बारे में कई और हैरान कुन फैक्ट्स। लेकिन इससे पहले दोस्तों, हमारी फुल ऑफ नॉलेज वीडियोस देखने और प्यार देने का बहुत बहुत शुक्रिया। हालिया बरसों में इब्राहिम ट्रौरे के ऐसे कई इकदाम सामने आए हैं जिनसे ये वादे होता है कि वो ताकत को जुल्म के आले के बजाय अवामी भलाई के लिए इस्तेमाल करने के कायल हैं। उनका तर्ज क़यादत इस नुक्ते पर मरकूज है कि रियासत का सबसे पहला फर्ज मजलूम को इंसाफ फराहम करना है, चाहे वो किसी जेल की काल कोठड़ी में हो या किसी दूर दराज गांव में। 2025 में दोस्तों, एक वाकया मंजरे आम पर आया जिसने पूरे अफ्रीकी मीडिया में हलचल मचा दी। सदर इब्राहिम ट्रौरे ने बगैर किसी पेशगी इतला के ओगाडोगो की मरकजी जेल का दौरा किया। उनके इस दौरे का मकसद कोई फोटो सेशन नहीं था या रस्मी मुआयना नहीं था, बल्कि वो जेल के आम कैदियों से बात करने आए थे ताकि उनकी हालते जार को बराह रास्त देखा और समझा जा सके। इस दौरान उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो 7 साल से बिला जुर्मो खता कैद काट रहा था। जब उस शख्स ने अपनी रुदात सुनाई तो ट्रौरे ने फौरी तौर पर अदालती हुकाम से राब्ता किया और इस कैदी की रहाई के अहकामात जारी किए। ये वाकया न सिर्फ इब्राहिम ट्रौरे की इंसान दोस्ती को उजागर करता है, बल्कि उनकी इस पॉलिसी का गमाज भी है कि अदल को जल्द और बर वक्त होना चाहिए। बाद में किया हुआ अदल कोई अदल नहीं होता। उन्होंने इस मुलाकात के बाद वादा किया कि वो ऐसे तमाम केसेस का असरे नौ जायजा लेंगे जहां कैदी बगैर अदालती फैसलों के बरसों से सलाखों के पीछे हैं। इस एक वाक़े के बाद इब्राहिम ट्रौरे ने मुल्क के अदालती निजाम में इस्लाहात की नई लहर का आगाज किया। उन्होंने अदालतों को हदायत दी कि ज़ेरे इल्तवा मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर निपटाया जाए। उन्होंने उन कैदियों के लिए कानूनी मशावरत फराहम करने का बंदोबस्त भी किया जो माली वसाइल न होने की वजह से वकील नहीं रख सकते थे। ट्रौरे ने इस बात को यकीनी बनाया कि अदालतों और जेलों के दरमियान बराह रास्त राब्ता होना चाहिए ताकि इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां कम से कम हों बल्कि ना हों। इसके साथ साथ उन्होंने कैद से रहाई पाने वाले अफराद की बहाली के लिए भी इकदामात किए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत ने रिहा होने वाले कैदियों को रोजगार के मौके फराहम किए, जमीन अलाट की और उन्हें माशरती तौर पर कबूल करने की मुहिम भी चलाई ताकि वो दोबारा जुर्म की दुनिया में ना जाएं। ट्रौरे की अदल पसंदी सिर्फ आम आवाम तक महदूद नहीं रही, बल्कि उन्होंने ताकतवर कारोबारी तबके और बदउन्वान अफसरों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाइयां की। उनके दौरे हुकूमत में कई गोल्ड माइनिंग कंपनियों के सीईओज और सीनियर ओहदेदारों को भी गिरफ्तार किया गया, जिन पर बदउन्वानी, गैर कानूनी बरामदात और कौमी दौलत की लूट मार के इल्जामात थे। और उन लोगों पर तो बहुत ही ज्यादा सख्ती की जो सोने की गैर कानूनी तिजारत करते थे। गोल्ड माइनिंग करने वाले लोगों पर तो बहुत ही सख्ती का मुजाहरा किया गया, क्योंकि सोना अफ्रीका की और फिर खास तौर पर बर्किना फासो की बहुत बड़ी दौलत है। उन्होंने दो टोक कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और इस उसूल पर वो किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। इस उसूल के तहत ट्रौरे ने फौज के अंदर भी सख्ती से बदउन्वान अनासर के खिलाफ कार्रवाई की। उनका मौकफ रहा है कि अगर इंसाफ का आगाज इदारों से ना हो तो अवामी सतह पर इस्लाह की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इब्राहिम ट्रौरे की क़यादत का एक नुमाया पहलू यह है कि वो अपने आप को अवाम से अलहदा नहीं समझते। वो अक्सर फौजी वर्दी में अवामी इज्तिमाआत में शरीक होते हैं, बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते हैं और दूर दराज इलाकों का अचानक दौरा करते हैं। उन्होंने कई बार जंगज़दा इलाकों के पनाहगज़ीनों से मुलाकात की, उनके साथ जमीन पर बैठकर खाना खाया और उनकी शिकायत सुनी और उनके लिए स्कूल और सेहत के मराकज के क़याम के अहकामात जारी किए। उनकी सिला रहमी की एक और झलक उस वक्त देखने को मिली जब उन्होंने शुमाली बुर्किना फासो में मुकामी दफाई रजाकारों के लिए बाकायदा तरबियती मराकज खोले और उनकी मुआशी मामलत भी की। ये इकदाम उन लोगों के लिए था जो दहशतगर्दों से अपने गांव को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूर दराज होने की वजह से रियासती तहफ़्फ़ुज़ से महरूम थे। इब्राहिम ट्रौरे दहशतगर्दों के खिलाफ न सिर्फ खुद लड़े बल्कि लोगों को भी इससे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। आम लोगों को, आम रजाकारों को दिफाई रजाकार बनाकर और उनकी तरबियत करके दहशतगर्दी से निपटा गया। जहां एक तरफ उनकी आवाम दोस्ती और अदल पसंदी की तारीफ की गई, वहीं कुछ हलकों ने उनके कुछ इकदामात पर सवाल भी उठाए। कुछ नाकदीन का कहना है कि जेलों और अदलिया में सदारती मुदाखलत से अदालती खुद मुख्तारी मुतासर हो सकती है। नीज बाज़ औक़ात उनकी सख्त गीर पॉलिसियों को
इंसानी हकूक की तंजीमों की तरफ से तनकीद का सामना भी रहा है, खसूसन जब हुकूमत मुखालिफ अनासर को गिरफ्तार किया गया। मगर इस तमाम तनकीद के बावजूद इब्राहिम तरोड़े की इंफरादी कोशिशें और नीयत वाज़ेह नजर आती है कि वो इंसाफ की फौरी फराहमी, सिला रहमी और अवामी खिदमत के हकीकी जज्बे के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। दोस्तों, इब्राहिम तरोड़े की जिंदगी और क़यादत हमें यह सिखाती है कि एक लीडर सिर्फ हुकूमत करने वाला शख्स नहीं होता, बल्कि वो अवाम का मुहाफिज, इंसाफ का कादी और इंसानियत का अलंबरदार होता है। उनके इकदामात से ये तासुर उभरता है कि अगर इक़्तिदार नीयत और खिदमत के साथ जुड़ा हो तो जेलें भी इंसाफ का रास्ता बन सकती हैं, जुल्म की कोठरियां रहम की पनाहगज़ीन बन सकती हैं और अवामी मायूसी उम्मीद में बदल सकती है। दोस्तों, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव स्टोरीज के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।